अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के ज़मान में होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डीएचए गुजरांवाला के हवाले से, वहां पे क्या अपडेट्स आ रही हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या है, हालात वाक़यात क्या, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जिन दोस्तों ने वहां पे कंस्ट्रक्शन करवानी है वो विलेज स्टेट के प्लेटफॉर्म से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर गाइड किया जाएगा। और हमारे इस टाइम पे प्रोजेक्ट्स डीएचए लाहौर में चल रहे हैं और गुजरांवाला में भी हमारी ड्राइंग्स अप्रूवल के लिए गई हुई हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी अप्रूव होकर आ जाएंगी, फिर हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज किसी भाई ने लेनी हो तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर और वीडियो शुरू होने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे बेहतरीन चीज़ वो होती है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि वो आपके फ़ायदे के लिए होता है कि कल को आप अच्छे तरीके से जो भी गाइडलाइन हो वो आप तक पहुंचती रहे, ना कि किसी भी चीज़ या किसी भी तरीके से आप पीछे रह जाए या आपको इंफॉर्मेशन लेने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आए। लिहाजा इस टाइम पे डीएचए गुजरांवाला के अंदर बहुत अच्छी खबरें हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं। मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। मार्केट के अंदर रेट्स के अंदर भी इंक्रीजिंग आई है और मार्केट के अंदर जो बायर है, जो एंड यूज़र है, वो भी मौजूद है और इन्वेस्टर भी मौजूद है। और गुजरांवाला डीएचए जो है, जब से इन्होंने डेवलपमेंट का अच्छा काम स्टार्ट किया हुआ है, जब से डेवलपमेंट कर रहे हैं गुजरांवाला की, तब से लेके मार्केट बिल्कुल स्लो नहीं हुई है। और को रियल्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं, जब कोई प्लॉट सेल करने के लिए आता है उसको यही कहते हैं कि जी भाई मार्केट के अंदर तो है ही कुछ नहीं, मार्केट के अंदर तो बायर ही नहीं है, इन्वेस्टर ही नहीं है। तो हम पता करते हैं, बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब एक झूठ होता है। ऐसा कुछ भी गुजरांवाला के हवाले से खास तौर पे, गुजरांवाला के अंदर बायर भी मौजूद है, एंड यूजर भी मौजूद है। अगर आप प्लॉट मुनासिब कीमत पे ज्यादा डिमांड ना करें, मुनासिब कीमत पे प्लॉट दें, जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, मार्केट के तरीके कार के मुताबिक अगर बेचें तो फौरी तौर पे आपको सेल हो जाता है। विद इन 1 एंड 2 डेज आपको उसकी ऑफर जनरेट हो जाती है, जिसके अंदर म्यूचुअली ऑफर जनरेट होती है कि आप उसके ऊपर एग्रीड भी होते हैं कि यार हाँ, मेरा प्लॉट इतने तक का तो है और इसको इतने में सेल करना चाहिए। तो जो मतलब रूमर्स मार्केट में फैलती हैं या लोग फैलाते हैं कि जी मार्केट की सिचुएशन ख़राब है, मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। आप डीएचए गुजरांवाला को, मैं आपको कहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरी बातों से इत्तेफाक भी करते होंगे, कुछ जो है वो उसको गलत भी लेते हैं और कहते हैं कि जी वहाँ पे कुछ नहीं है। आप डीएचए की तरफ से आप उनके जो है वो स्पोक पर्सन बने हुए हैं, आप जो है ना वो गलत गाइडलाइन देते हैं। तो भाई हमारे प्लेटफॉर्म से, विलेज स्टेट के प्लेटफॉर्म से, आपको डीएचए गुजरांवाला या किसी भी डीएचए की आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो ऑन ग्राउंड रियलिटी हो रहा होगा वो हम बताएंगे, वो चाहे आपको गुस्सा लगे या मैनेजमेंट अगर खराब कर रही है तो हम उसको भी बोलेंगे। अगर उनको भी गुस्सा लगता तो लगता रहे। हम अपने अल्लाह को सुरखरू करना चाहते हैं। हम ना तो आपकी डील के ऊपर बैठे हुए हैं, ना आप जो डीएचए की किसी चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं कि आपको गलत इंफॉर्मेशन ना फॉरवर्ड हो। अगर कोई बंदा अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता है तो लोग उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि जी ये बंदा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो बंदा गलत झूठ मूठ हर चीज़ डाल दे तो उसके लिए लोग एग्रीड हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अब लोगों का सब लोगों का कसूर ये है कि अब आपके रियल्टर ने आपको हाई जब स्पीड पे जा रही थी मार्केट, तब जाके बाइंग कर ली है और अब जाके आपको नुकसान हो रहा है। तो उसका भाईजान विलेज स्टेट या मेरा तो कोई कसूर नहीं है, वो तो उनका कसूर है जिन्होंने आपको बाइंग करवाई। बाइंग का टाइम ये है जिसके अंदर मैं आपको पीट रहा हूँ, पीछे 1 साल से कह रहा हूँ कि अगर आपने बाइंग करनी है, आपने बाइंग करनी है तो इस सिनेरियो के अंदर बाइंग करें। और जब सेल करने का टाइम आएगा तब आपको मैं कहूंगा कि भाई धड़ाधड़ आप सेल ही करते जाएं। तो जब आपने इन्वेस्ट करना होता है, जब आपका टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, उस टाइम पे आप लोग सुनते नहीं है। जब आपका टाइम नहीं होता इन्वेस्ट करने का, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर जो लोग अच्छी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे होते हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। कहते हैं कि जी इस बंदे ने तो बिल्कुल गलत कह रहा है, जी मार्केट तो बिल्कुल तबाह बर्बाद होगी। भाई डीएचए की मार्केट तबाह बर्बाद नहीं होगी। फरवरी के अंदर आपको मजीद रेट्स मिलने जा रहे हैं। अब किसी को गुस्सा लगे या कुछ भी हो, मार्केट बेहतर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और ये एकदम बबल नहीं बनेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो एक ठहराव पैदा करती है और जब बबल बन के फटती है
जब बबल बनता है एकदम से 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, इस तरह प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो वो बबल होता है और वो डीलर हाइप होती है, वो नीचे गिरती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग जिन्होंने नई इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू की होती हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं और वो फट जाता है और उसके बाद वो बिल्कुल जो है वो अपने दिल को ये मान लेते हैं कि भाई ये रियल एस्टेट का जो काम है ना ये तो बिल्कुल ही गंदा है, इसके अंदर तो जैक लगते हैं और कभी गिर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, रियल एस्टेट के अंदर दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे मैं आपको पिछले कुछ 6 से 8 माह में कह रहा हूँ कि डीएचए गुजरांवाला बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक छोटा साइज है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ के लोग ओवरसीज हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ की इंडस्ट्रियल लोग हैं, इन लोगों के पास पैसा है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि लैंडलॉर्ड्स लोग हैं, इनकी ज़मीनों के रकबे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद भी बेसिकली इसी एरिए से बिलोंगिंग हूँ, बैक से। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको ये बार बार बता चुका हूँ कि नियर बाय सियालकोट, और सियालकोट की इन्वेस्टमेंट आपके लाहौर के अंदर जितने भी महंगे घर बिकते हैं, जितनी भी महंगी प्रॉपर्टीज बिकती हैं, वो सारी सियालकोट की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। वो गुजरांवाला में इन्वेस्ट करेंगे, उसका फेज 2 भी गुजरांवाला का आना है, डीएचए गुजरांवाला का फेज 2 भी आना है। अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। अब आ जाए इसकी डेवलपमेंट के ऊपर। तो डीएचए गुजरांवाला की जो डेवलपमेंट है, कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि भाई फाइल्स का क्या बनेगा। तो फाइल जो है वो अभी बैलेट नहीं आ रहा, उसका थोड़ा सा लेट बैलेट है, जून जुलाई के अंदर उम्मीद है कि आजे। पक्की खबर कोई भी नहीं, अंदर से कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो पोजेशन है सेक्टर के का वो इन्होंने लेट किया था, वो इसलिए कि लोगों से ये जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो लेना चाह रहे थे, लोगों ने रोके हुए थे, वो लेना चाह रहे हैं। और उसके फौरन बाद मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है कि ये फरवरी के मिड में या फरवरी के 20-25 के इन बिटवीन ये पोजेशन दे देंगे, क्योंकि सेक्टर के अंदर ब्लैक टॉप रह गया था कुछ जगह का, वो उन्होंने फुलफिल कर लिया और अब आपको वहां पे पोजेशन मिलने जा रहा है। और सबसे टॉप रेटेड 5 मरला के अंदर जो सेक्टर होगा वो सेक्टर के होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेक्टर एम में करें, रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड, नॉर्मल और बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन है। ज्यादा पैसे इस्तेमाल ना करें, ज्यादा पैसे लगाने का फायदा कोई नहीं है। एयर बाय लगूना का काम बहुत स्पीड से जारी है, वो जब बन जाएगा तो सेक्टर एम के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी कि आप सेक्टर एम में परचेज कर सकें प्लॉट, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऊपर प्लॉट्स के रेट्स निकल चुके होंगे। जो मेन रोड है, बाकी चीजें तो आपको मैं बता चुका हूँ। रूट्स मिलेनियम स्कूल का काम स्टार्ट हुआ है, बीकन हाउस का काम स्टार्ट हुआ है, वहां पे सेकंड कप कॉफी आ चुकी है। डीएचए ने जो है वो कमर्शियल के अंदर आपको वहां पे एक इन्वेंट्री दी है कि जिसके अंदर टोटली जो है वो ग्रोसरी स्टोर्स और बाकी चीजें जो है वो वहां पे आए और आके अपना काम स्टार्ट करें। 200 प्लस फैमिलीज रेजिडेंट हो चुकी हैं विलास के अंदर, और इसी तरीके से सेक्टर सी पोजेशन और सेक्टर जी के अंदर भी 400-500 प्लस फैमिलीज जो है वो वहां पे शिफ्टेड हो चुकी हैं, जिनके घर बन चुके हैं। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है डीएचए गुजरांवाला के अंदर इन्वेस्ट करने का। मैं आपको बार बार ये इसलिए कहता हूं क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है और कैपेसिटी बहुत बड़ी है लोगों की, और यहाँ पे प्राइसेस आपकी 7-6 वाली प्राइसेस होंगी आने वाले टाइम के अंदर, और आप उस टाइम पे पछता रहे होंगे कि काश उस टाइम पे हमने प्लॉट परचेज कर लिया होता। तो अब आ जाए प्राइसेस के ऊपर। जो इस टाइम पे सेक्टर सी 5 मरला और सेक्टर जी 5 मरला की जो प्राइसेस है, सेक्टर सी पोजेशन है उसकी जो प्राइसेस है वो 37 लाख से स्टार्ट होती हैं और 60 लाख तक प्लॉट मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और सेक्टर के अंदर 5 मरला है, वहाँ पे 23-24 से प्लॉट स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 37 तक आपको प्लॉट मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी। हाँ, सेक्टर के अंदर 2 कैटेगरी, एसबीएफ और सीबीएफ और ओएलएफ। जो ओएलएफ या सीबीएफ, ओएलएफ प्लॉट्स हैं जो इंस्टॉलमेंट पे आए थे, जो सीबीएफ है उनके डेवलपमेंट चार्जेस सारे जा चुके हैं, तो लिहाजा उसकी जो प्राइस है वो आपको मार्केट से जो एसबीएफ प्लॉट है या सीबीएफ है उससे को 2-3 लाख रुपया सस्ता प्लॉट आप बेचेंगे और खरीदेंगे भी। और इसी तरीके से अगर सेक्टर के अंदर जाते हैं तो के1 जो है वहां पे जो प्राइसेस है वहां पे आपको 42 से प्लॉट स्टार्ट होता है और 55 तक आपको मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और अगर आप 10 मरला के अंदर जाते हैं, सेक्टर सी और जी 10 मरला पोजेशन है, वहां पे मिनिमम प्लॉट आपको 75 और मैक्सिमम 95 तक मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और अगर आप सेक्टर एल के अंदर और सेक्टर जे के अंदर प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं
तो मिनिमम आपको 60 लाख और मैक्सिमम प्लॉट आपको 85 तक आपको मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और अगर आप कनाल के अंदर जाते हैं तो पोजेशन सेक्टर है सेक्टर जी, तो वहाँ पे 1 करोड़ 5-7 से प्लॉट स्टार्ट होता है और 190 तक आपको प्लॉट मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। सेक्टर एल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिनिमम प्लॉट 75-76 का और मैक्सिमम प्लॉट आपको 170 160 170 का मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और अगर आप सेक्टर एम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम प्लॉट 74-75 का और मैक्सिमम प्लॉट आपको 130 140 का मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और अगर आप सेक्टर जे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम प्लॉट आपको 97-98 का और मैक्सिमम प्लॉट आपको 180 190 का मिलता है। और अगर आप सेक्टर डी में जाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम प्लॉट आपको 1 करोड़ 3 1 करोड़ 4 लाख का मिलता है और मैक्सिमम प्लॉट 190 तक का मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और ये वाली प्राइसेस जो है ये आपको आज के बाद नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर वो 2-2 3-3 लाख रुपए इंक्रीज हो चुका हो, क्योंकि मार्केट ग्रेजुअली ऊपर जा रही है और हर हफ्ते चेंजेस आ रही हैं और मार्केट के अंदर ट्रांसफर रेशो भी बहुत अच्छी है। सो इस टाइम पे बाइंग टाइम है, इस बाइंग टाइम को वेस्ट मत करें। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो इतने की गाल्टो गाड़ी नहीं आती है जितने का आपको 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो विलेज एस्टेट का ज़रूर इंतखाब कीजिए। अगर आप प्लॉट सेल परचेज या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।